हाय एवरीवन। तो यहाँ पर इन दोनों कंपाउंड्स की एरोमेटिसिटी हमें चेक करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट व्हाट आर द कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी। सो फर्स्ट कंडीशन इज साइक्लिक होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका देख लेते हैं पहले। इसके लिए फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये साइक्लिक हो गया। ठीक है, साइक्लिक आपको दिखाई दे रहा है। सेकंड कंडीशन होती है प्लेनारिटी के लिए। ठीक है, कि प्लेनर होना चाहिए, आपका जो भी कंपाउंड है वो प्लेनर होना चाहिए एरोमेटिक होने के लिए। अब प्लेनर वैसे तो आप चेक नहीं कर सकते, हम प्लेनारिटी को हम देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन से, क्योंकि उससे क्या होता है, प्लेनर हो जाता है। तो यहाँ पर आपको हाइब्रिडाइजेशन देखनी है, तो हर एक जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ये वाला तो डबली बॉन्डेड है, मैंने आपको बताया है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड दोनों हो गए। अब इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो एक क्या है, एक हाइड्रोजन इस तरह से यहाँ पर लगा है, तो 1 2 3, ठीक है, और एक पॉजिटिव यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ आ गया हाइड्रोजन। अब यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं 1 2 एंड 3। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो यहाँ पर सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये होता है प्लेनर। ठीक है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, साइक्लिक प्लेनर। अब आता है कॉन्जुगेशन। तो देखो कॉन्जुगेशन के लिए क्या होता है, कॉन्जुगेशन के लिए कई तरह की सेटअप्स है, या तो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हो, या फिर क्या हो, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, फिर ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड हो। अगर ऐसा होता है तो भी कॉन्जुगेशन इस तरह से होती है। ठीक है, तो एग्जैक्टली वैसा ही है। कॉन्जुगेशन किस टाइप का है, ए पे पॉजिटिव, बी डबल बॉन्ड, सी वाला है। यहाँ पर कार्बन पे पॉजिटिव है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर जाके डबल बॉन्ड है। चाहे तो आप दूसरी साइड से भी देख सकते हो, ये ही सेटअप है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि यहाँ पर कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन की कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। अब लास्ट आता है हकल्स रूल। हकल्स रूल क्या होता है, 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंट होना। ठीक है, जिसमें n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 वैल्यू पुट करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाते हैं। अगर आप देखोगे तो देखो हकल रूल ये बोलता है कि इतने डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, मतलब जो रिंग में डीलोकलाइजेशन शो कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से डीलोकलाइजेशन शो कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि हकल्स रूल से सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो हकल रूल है वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। सो जो ये आपके पास कंपाउंड दिया है ये हो जाता है एरोमेटिक। ठीक है, तो ये एरोमेटिक है क्योंकि ये 4 की 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। उसी तरह से इसे देख लेते हैं। फर्स्टली दिस इज साइक्लिक। ठीक है, साइक्लिक का भी सही हो गया। प्लेनैरिटी के लिए हाइब्रिडाइजेशन देखो, sp2 है क्योंकि डबली बॉन्डेड है, ये भी sp2 है क्योंकि ये सारे क्या है, चारों के चारों डबली बॉन्डेड कार्बन है, वो तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते ही है। अब यहाँ पर देखना है, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया है किस तरह से देखना है। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 एंड 2। लेकिन साथ ही साथ ऑक्सीजन के पास क्या होता है, ऑक्सीजन के पास अगर वो डबली बॉन्डेड है तो 2 लोन पेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब क्या है, या तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या होने चाहिए, 3 सिग्मा बॉन्ड्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर ओनली आपको दिखाई दे रहे हैं 2 सिग्मा बॉन्ड्स। लेकिन क्या होता है, sp2 की कंडीशन क्या हमने पढ़ी थी, sp2 की कंडीशन होती है या तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स हो, या फिर 2 सिग्मा है कहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन एक लोकलाइज्ड लोन पेयर होना चाहिए, LLP एक होना चाहिए। अब ये LLP क्या होता है, वैसे मैंने ऊपर भी करवाया है, ये चीज़ नहीं पता तो लास्ट लेक्चर में देख लो, अगर वैसे आपको ये चीज़ देखनी है। देखो तो इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड्स है, एक ये। ठीक है, तो यहाँ पर 2 सिग्मा है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर 2 लोन पेयर है, तो इसमें क्या बात है, तो देखो जो ये वाला है, ये वाला पेयर होता है डीलोकलाइज्ड, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में जाता है, रिंग में डीलोकलाइजेशन में पार्ट लेता है। सो दिस इज कॉल्ड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। लेकिन जो ये बाहर है, जो ये बाहर वाला पेयर है, इसे कहते हैं हम LLP, लोकलाइज्ड लोन पेयर, क्योंकि ये ऑक्सीजन पे लोकलाइज्ड है, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ना ये कॉन्जुगेशन में जा रहा है, ना किसी और से बॉन्ड बना रहा है, ये जस्ट ऑक्सीजन पे लोकलाइज्ड है, प्लेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिलता है 1 लोकलाइज्ड लोन पेयर।
तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 आ गया टोटल, 2 + 1 3, और 3 किसका नंबर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का। तो ये जो ऑक्सीजन है ये भी है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो प्लेनैरिटी के लिए क्या होना चाहिए कि सभी कार्बन्स जो होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए, जो कि यहाँ पर है, हमने देख लिया। तो ये होता है प्लेनर, ठीक है। और कॉन्जुगेशन भी इसमें है। कॉन्जुगेशन कैसी कॉन्जुगेशन है यहाँ पर कॉन्जुगेशन का टाइप है, ए पे लोन पेयर है, फिर उसके ऑल्टरनेट पे बॉन्ड लगा है। जैसे ऑक्सीजन पे यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, उसके बाद उसके ऑल्टरनेट पे ये डबल बॉन्ड है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और कॉन्जुगेशन कुछ इस तरह से रिंग में चल रही है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो कॉन्जुगेशन भी है। अब हक्कल रूल देखते हैं। तो जो मैंने आपको 4n + 2 पाई रूल बताया है उसके अकॉर्डिंग 0 की वैल्यू पुट करोगे तो 2 आएगा, 1 पुट करोगे तो 6 आएगा, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, जो कि डीलोकलाइज हो रहे हैं, उसका नंबर है। अब यहाँ पर आप टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालो जो डीलोकलाइज हो रहे हैं। पहले आप पाई इलेक्ट्रॉन देखोगे, 1 2 3 4 यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 4 नहीं करना है रिपोर्ट, यहाँ पर 4 + 2 भी करना है। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है जो डीलोकलाइजेशन में जा रहे हैं। क्योंकि जो हक्कल्स रूल है वो ऐसा नहीं कहता कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है वही देखो, वो ये कहता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके डीलोकलाइजेशन में है वो रिपोर्ट करो, ठीक है। बेशक वहाँ पर 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स लिखा होता है फॉर्मूले में, लेकिन कभी लोन पेयर भी अगर डीलोकलाइज हो रहे हैं उसे भी आपको काउंट करना है, क्योंकि अल्टीमेटली वहां पर आपको रिपोर्ट करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइजेशन में जा रहे हैं। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। तो n = 1 वैल्यू के लिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हक्कल रूल से आता है। तो यहाँ पर भी डीलोकलाइजेशन में 6 आ रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर जो हक्कल रूल है वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पर जो ये वाला कंपाउंड है ये भी होता है एरोमेटिक, ठीक है। तो दोनों ही क्या है, दोनों ही एरोमेटिक है। और किस तरह से एरोमेटिसिटी चेक करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया। 4 कंडीशंस है, 4 की 4 सेटिस्फाई होनी चाहिए। मान लो किसी में ऐसे होता है कि 3 सेटिस्फाई हो जाती, कोई एक भी यहाँ पर अगर सेटिस्फाई नहीं होती कंडीशन, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, एरोमेटिसिटी कैंसिल हो जाती है इसकी, और इसका नाम पड़ जाता है कि ये नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। फिर ये कंपाउंड कहलाता है नॉन एरोमेटिक। इस तरह से हम एरोमेटिसिटी चेक करते हैं।